और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, यदि हम मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए आप इस आंसर को जज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर है एक डॉक्टर की ओर से। आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तो मास्टरबेशन की आप बात करें तो मास्टरबेशन क्या है? दैट इज ए सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें कि पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक, ठीक है ना। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें कि पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपका हार्मोनल लेवल चेंज हुआ, आपका हार्मोनल लेवल चेंज हुआ, प्यूबर्टी के बाद आपका हार्मोनल लेवल चेंज हुआ। हार्मोनल लेवल चेंज होने पर जो है वो जो मेल एंड फीमेल हार्मोन है, फीमेल में फीमेल हार्मोन, मेल में मेल हार्मोन जो है वो उनका लेवल बढ़ गया। और ये जो सेक्सुअल क्यूरोसिटी है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरा, हमारा जो मीडिया में जो हमारा एक्सपोजर, जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो हम इंटरनेट पर देखते हैं, उस पर हमारा जो है वो उस कंटेंट पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। तो हम कोई भी कंटेंट देख लेते हैं और एक बार वो कंटेंट देखने के बाद हम जो है उस कंटेंट के बारे में सोचने लगते हैं। तो नंबर एक, मास्टरबेशन एक प्रॉब्लम है, ये सोचना बंद कर दीजिए। इसको ऐसे सोचिए कि ये रूटीन एक्टिविटी में से, मतलब ऐसा होता है कि कई एक्टिविटी होती है, तो इसको मैं रूटीन तो नहीं बोलूंगा, पर नॉर्मल एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी है। दूसरा ये है कि हां, जैसा आपने लिखा है कि वंस इन ए वाइल इट्स ओके, लेकिन यदि आप उसके एडिक्टेड हो गए तो एडिक्टेड तो किसी भी चीज का तुम हो जाओगे, वो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्योंकि एडिक्शन जो होता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि आप दिमागी तौर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नियंत्रण नहीं कर पा रहे। और जिस व्यक्ति का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं है वो लाइफ में क्या अचीव करेगा भला बताइए। तो मैं वही कहता हूं, नंबर एक तो इसको समस्या समझना बंद कर दीजिए, कि स्टॉप, ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये समस्या है। अपने मन को पढ़ने में लगाइए। आप अभी जो रैंडम इंटरनेट पर देखते हैं, मुझे मालूम है कि जब तक आप इंटरनेट पर नहीं जाएंगे, बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेस को नहीं देखेंगे, तब तक ये चीजें उतनी प्रिविलेंट नहीं होंगी आपकी रूटीन लाइफ के अंदर। तो अभी एक तो अपने आप को जो है किसी और काम में लगाइए, क्योंकि देखिए जैसे आप अकेले होते हैं, आप चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स का लेवल पीक करता है और आप ये कर लेते हैं, और उसके बाद आप गिल्ट फील करके अपने आप को डिप्रेस करके बीमार फील करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी ए सीरियस काइंड ऑफ एडिक्शन। तो आपको इसके लिए क्या है कि यदि ये समस्या बनी रही तो आपको फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करना पड़ेगा, आपको मनोवैज्ञानिक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्याएं कई बार बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। तो मैं वही बोलता हूं आपसे कि अभी अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिए, अपने आप को बेहतर क्रिएटिव काम में लगाइए, मोटिवेट रखिए अपने आप को। मुझे आज के 2 साल पहले किसी ने ये समस्या, सेम समस्या मुझे बताया था, पर उस समय हार्ट कनेक्ट पर नहीं था। वो पर्सनली एक बच्चा पढ़ने में अच्छा था, तो उसने कहा कुछ दिनों से उसका रिजल्ट खराब आ रहा था, तो हमने उससे बात किया, तो बोला कि सर ये समस्या मेरे को हो रही कुछ दिन से। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बता कि तू ये समस्या कब से हो? उसने कहा सर कि मैं जब से मैं शिफ्ट हुआ अपने कमरे में, अकेला कमरे में होता हूं, तो ऐसा समस्या मेरे को होता है, ठीक है, तब मैं मास्टरबेट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब जो है फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा कोई साथ होता तो तू नहीं करता? नहीं। तो मैंने उसको बोला सिंपल तरीका है भाई, एक काम कर, तू एक फोटो लगा, ठीक है, माता पिता का फोटो लगा या भगवान का फोटो एक लगा दो तू, और उसको अपने कमरे में लगा ले तू, और ये सोच कि ये दे आर वॉचिंग यू कि व्हाट यू आर डूइंग। बोला सर ऐसे कैसे सर? लेकिन फाइनली उसने वो किया वही जो मैंने कहा, और वो कुछ दिनों बाद में उसको लगा कि नहीं भाई है ना, मुझको पढ़ना है, मुझे अचीव करना है, बड़े गोल सामने सेट रख दिए उसने। मैंने कहा देख तू अभी क्या कर रहा है, तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, तू है ना, तू जो है वो अपना जो है कीमती वक्त तू जो है ये सोचने में, ये करने में बर्बाद करता है, उसके बाद तू रिग्रेट भी करता है। तू सोचता ही दिन भर वही है और फिर उसके बाद तू करता वही है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई चीज, तो तू विशेष साइकिल में फंस गया है, बाहर निकलना पड़ेगा इससे। वो बाहर निकला और ही अचीव्ड गुड रैंक इन मेडिकल कॉलेज, एंड अभी राइट नाउ मेडिकल कॉलेज में। तो कहने की बात ये है कि आपको ये चीजों को, मैंने कहा ना आपसे कि सेक्स हुआ, मास्टरबेशन हुआ, रिलेशनशिप हुआ, ये सच्चाई है। इसको आप आंखें बंद कर ले, सच्चाई बंद नहीं होती है, पर सबका वक्त होता है। मैंने कहा टाइमिंग होता है सबका। जिंदगी में सब में क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस समय कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट। समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस समय पर क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। यदि गलत टाइम पर सही काम करोगे, गलत टाइम पर भी सही काम करोगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत जगह पर सही काम करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। आपका टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए, प्लेस करेक्ट होना चाहिए। समय, सही जगह, सही काम, सही आउटकम आएगा। परंतु यदि आपका गलत समय, सही जगह सही है, समय गलत है,
तो आउटकम गलत आएगा, कुछ भी गलत होगा इसके अंदर शामिल। नहीं, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग आउटकम, ठीक है, राइट टाइमिंग, राइट प्लेस, राइट आउटकम। तो अब ये सोचना है हमको कि 19 साल 18 साल की उम्र में हम मास्टरबेशन में फंस कर अपना पूरा भविष्य बिगाड़ लें, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पे मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। मैं कहता हूं पहली बात तो गिल्ट से बाहर निकलिए, ठीक है, कर लिया बात खत्म होगी। अब पढ़ने पे फोकस कीजिए। फिर अपने आप को, जैसे सिगरेट छोड़ता है ना व्यक्ति, सिगरेट छोड़ता है कि सिगरेट की लत लगी है, दिन में 4-5 सिगरेट पीता है, 10 सिगरेट पीता है, तो वो पहले सिगरेट आधी पीता है, फिर सिगरेट के दिनों में घंटों में गैप करता है, फिर धीमे से 4 दिन बाद सिगरेट पिएगा। ऐसे करते करते वो सिगरेट छोड़ता है एक दिन। आप भी अपने आप को जो है वो वैसे ही मोटिवेट कीजिए आपके कि भी ठीक है, अभी हमारा जो है वो डेली में हम इस रूटीन में इन्वॉल्व हैं, हम इसको 1 दिन 2 दिन छोड़कर करेंगे, इसके बाद हम समय देंगे, ठीक है, हम अपने आप को इन काम में इन्वॉल्व करेंगे, हम जो है ऐसे, हम जो है वो इस चीजों को फॉलो करूंगा, अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा यदि मैंने ये नहीं किया तो, और सोचिए इस बारे में। क्योंकि और फिर अभी हमारे यहाँ पे बहुत ये बना हुआ कि अब देखो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कैसे स्पर्म बनते हैं, कैसे रक्त में इकट्ठे होते हैं और कैसे वो बाहर निकल जाते हैं, क्या तो उससे कि भी खून कम पड़ेगा, वो तमाम चीजें उल्टी सीधी जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उन पर मेरा यकीन नहीं है। मैं मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि दिस इज द काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है। लेकिन मैं वही कहता हूं कि सेक्सुअल एक्टिविटी का भी यदि एडिक्शन किसी को है, सेक्स का भी एडिक्शन किसी को है, तो वो एडिक्शन ही है, वो नुकसान ही करेगा, वो फायदा नहीं करेगा। लत जो है किसी भी चीज की हो, अच्छी से अच्छी चीज की लत भी जो है नुकसान ही करती है, तो लत नहीं लगना चाहिए, लत नहीं लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए इसका, और इसको स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया, हम इससे धीमे धीमे कैसे गेट अवे करेंगे। तो गिल्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको समाधान मिलने लगेंगे। आप यदि गिल्ट के अंदर रहेंगे पूरे समय तो समाधान नहीं मिलेंगे। सुसाइड का विचार, क्योंकि इस बार भी सोचेगा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो इस बार भी सोचेगा भैया तेरे को इंसान का जन्म दिया, तू तो क्यों मर गया? तो साहब मैं मास्टरबेशन करता था तो मेरे को सुसाइड कर लिया एक दिन। तो ये गलत है, सोचना ही गलत है, मतलब ये सोचना ही हास्यास्पद है कि ये ऐसी बात है कि जिस बात पे कि मतलब कि आप जो है बगैर किसी वजह के अपनी जान की कीमत ही नहीं समझते आप, तो कैसे सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, अपने घर वालों के लिए कुछ करेंगे? तो मुद्दा ये यहां पर कि आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गए, वहां से बाहर निकलिए, बाकी ये समस्या नहीं है। कई सारे यंगस्टर जो है वो ये मेल करते हैं, बोलते हैं सर बताइए इस बारे में। मैं वही कहता हूं बेटा कि जिससे यदि आप इसको बहुत कुछ कंसीडर करेंगे तो ये समस्या है, पर इफ इट्स ए वंस इन अ व्हाइल, इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, अवॉइड इट। पढ़ने पे फोकस करो, पढ़ने पे तुम वापस इतना पढ़ने को काम है कि तुमको उधर का ध्यान नहीं जाएगा, और ध्यान जाता है खत्म हो गई बात भाई, आपको जाता है। मैंने कहा ना आपसे कि इट्स लाइक ए सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप कई बच्चे उस पर कमेंट करेंगे सर आप मैं बिल्कुल आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग एंड आई एम ऑल्सो नॉट डिमोटिंग एनीथिंग के। मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर जो हिस्सा है उसका हिस्सा है, इसलिए इसको लेके गिल्ट करना गलत है। हाँ ये बोलता हूं मैं आपसे कि रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग आउटकम, ठीक है। यदि आज 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में रिलेशनशिप हो जाता है, कमर्शियल सेक्स वर्कर को व्यक्ति जाके विजिट करता है, ठीक है, या इलिसिट रिलेशनशिप बनाता है, या किसी को चीट करता है, तो वो सब गलत है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें भविष्य खराब होता है। मैं कहता हूं आपसे कि आप पहले कुछ अचीव कीजिए, ठीक है, फिर आपको खुद ये चीजें फनी लगेंगी कि हम ये क्या करते थे एक जमाने में। तो उसको उस ट्रैप से बाहर निकलिए, लोगों से खुल के बात कीजिए लोगों से। मैंने कहा डॉक्टर की हेल्प, डॉक्टर हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी वो चीजों से निकलने में। काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होगी यदि आपको ये वाकई में बहुत सीरियस है तो काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट लीजिए, साइकोलॉजी से जाके मिलिए, वो समझते हैं, डॉक्टर सब समझते हैं, और वो आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। उम्मीद है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मैं वही बोलूंगा आपसे कि लत मत बनाइए। दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, पर लत सबसे बुरी है, ये बात पक्का है। तो चलिए मिलेंगे अगली बार फिर हार्ट कनेक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई समस्याओं के साथ में, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं लोग फेस कर रहे हैं उसके साथ में। तो आप दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी समस्याओं को जो है वो भेज दीजिएगा इसमें, तो हमारी टीम उसमें से जो है वो छांट लेगी आपको। तो को गौर कीजिए।